लोग गोला बारूद से खेलते थे, अब बस्तर ओलंपिक में खेल रहे हैं। पहले लोगों की संस्कृति को लाने के लिए यहाँ पर बस्तर पंडुम जैसा आयोजन किया जा रहा है। बस्तर ओलंपिक में पिछले बार आपने देखा होगा, माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी दंतेवाड़ा, जगदलपुर दोनों जगह उपस्थिति अपनी दर्ज कराए थे और लगातार अमित शाह जी बस्तर आकर कह रहे हैं कि नक्सलवाद से मुक्त होगा। और इसका वातावरण है जो जगदलपुर का पूरा भुजमाड़ में दिख रहा है। रानू भाई, आपसे तो लगातार मेरी बात होते रहती है। पिछले वर्ष हम पिछले वर्ष 2023 में ध्यान होगा आप और मैं बात कर रहे थे, नारायणपुर के कुछ गाँवों में जब लोग दीपावली मनाने जा रहे थे तो उनकी हत्या कर दी गई थी। उसमें से एक हमारे दुबे भैया भी थे। तो शायद इस बार वैसा माहौल हमको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अबूझमाड़ के पूरे लोग जो रूपेश और उनकी साथी है, पूरी बस्तर के लोग हैं। अबूझमाड़ जो डिवीज़न नक्सलियों का कहलाया जाता था, वो मुख्य धारा पर लौटकर पुनर्वास नीति जो भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाई है, उसको देखकर हमारे पास वापस आए हैं। तैयारी किस तरह की दिख रहे हैं आप बस्तर के अंदरूनी इलाकों में? किस तरह की तैयारी हो रही है? क्या वाकई में पहली बार जो मोदी जी ने कहा, क्या ऐसा सच है? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी की 100% बात बिल्कुल सत्य है। और हमको ग्रामीण इलाकों में चाहे मतलब विशेषकर जो बहुत ही अंदरूनी इलाके थे जहाँ पर बहुत ही मुश्किल होता था कि मतलब दिवाली मनाना, जैसा कि हमारे मित्र ने मेंशन किया कि हत्या तक का हम सुने, तो अभी जो सरकार काम कर रही है उसमें जो है सभी बस्तरवासी उनका आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही हम ये कहना चाहते हैं कि जो नक्सलवाद रूपी रावण है उसका अंत होते हमको नज़र आ रहा है और बहुत जल्द बस्तर और समूचा भारत नक्सल मुक्त होगा। और जो जोश है जनता का वो बिल्कुल कम होता दिख नहीं रहा है। और साथ ही हमको जो एक खुशनुमा माहौल खास करके अंदरूनी इलाकों में इस बार देखने को मिलेगा, ये पूरी हमको संभावना है। कभी जिन इलाकों में स्कूल और अस्पताल बम से उड़ा दिए जाते थे, अब वहीं बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। महिलाएं आत्मनिर्भर समूहों में काम कर रही हैं। धनतेरस से पहले बाजारों में रौनक है। सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ाई है ताकि लोग निश्चिंत होकर त्योहार मना सकें। सरकार थी इसके पहले, उनके द्वारा ही पोषित किया जाता था। आप इससे कितना सहमत हैं? क्या वाकई में 2014 के बाद से ही माओवाद के खिलाफ ज्यादा ऑपरेशन हुए? और मैं पिछली सरकारों को तो इसका दोष दूं या ना दूं मुझे समझ में नहीं आता है, पर जो दिखाई दे रहा है गत कुछ सालों से, जैसे सड़कें बन रही हैं, जो बिजली की व्यवस्था है, वो ग्रामीणों में पहली बार ऐसे जगह हैं जहाँ पहली बार बिजली पहुँची है, नलों का कनेक्शन लगा है, रोड बन रहे हैं। आप अगर जान के ताजुब होगा आपको, शाम होते साथ बसों के चक्के थम जाया करते थे। लोग शाम को अंदरूनी इलाकों में जाने से डरते थे, तिरंगा फहराया नहीं जाता था। आज यह समय है कि 20 माह के अंदर इकाई नहीं, दहाई नहीं, सैकड़ों माओवादियों ने 1900 माओवादियों का आंकड़ा भी दिखाया जा रहा है, जो अभी निरंतर जारी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बस्तर पूर्णतः नक्सल मुक्त होकर देश के विकास में सीधे जुड़कर सड़क, चिकित्सा और शिक्षा में जल्दी केंद्र की भागीदारी सुनिश्चित करेगा और कर रहा है। ठीक है, आप कैसे देखते हैं इस दिवाली को? क्या मैं आपसे आखिरी कमेंट दूंगा कि क्या वाकई में जो ग्रामीण है, जो आदिवासी है, क्या वाकई में दिवाली से दूर होते थे? मोदी जी ने कहा यह ऐतिहासिक दिवाली होगी बस्तर। देखिए, दिवाली हर जनता, हर लोग मनाना चाहते ही हैं, लेकिन ये था कि गांव वाले जब थे तो उनके अंदर हमेशा एक डर का माहौल हुआ करता था कि हम कुछ करेंगे तो कहीं हमारे साथ हत्या ना हो जाए, हमारा अपहरण ना हो जाए, ये सारी चीज़ें ना हो जाए। और उनके पास सुविधाएं नहीं थी, क्योंकि उन रास्तों में ना रोड था, ना गाड़ी जाती थी, ना कुछ होता था। अब ये चीज़ है कि वहाँ पे जब उन लोग माओवादियों का वहाँ पे हटना शुरू हुआ है तो लोगों के पास वो सारी सुविधाएं आई हैं कि लोग अब फटाके ले सकते हैं, लोग अब खुशियाँ मना सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो अभी ये है कि अभी सबसे बड़ी उन गांव वालों के लिए ये है कि वो स्वतंत्रता की दिवाली मना रहे हैं, तो उनके लिए तो हर दिन अब दिवाली है। मोदी सरकार का दावा है कि नक्सल इलाकों में अब विकास से शांति की नीति असर दिखा रही है और बस्तर इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन रहा है, जहां अब नक्सल छावनियों की जगह दीपावली की चमक फैल रही है। कभी बंदूक और बारूद के नाम से पहचाने जाने वाले इलाके में अब दिए और मिठाइयों की खुशबू है। प्रधानमंत्री मोदी के माओवादी मुक्त भारत की बात अब सिर्फ नारा नहीं, बल्कि बस्तर की गलियों में दिखाई देने वाली हकीकत बन चुकी है। तो ये बस्तर के कुछ लोग हैं जो अपनी राय दे रहे हैं कि वाकई में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एनडीटीवी के समिट में जिस बात का दावा किया कि इस बार बस्तर ऐतिहासिक और नए तरीके से और पहली बार वो दिवाली मनाएगा, जो अब तक नहीं मना पाता था। अब तक यहाँ फटाकों के तौर पर बारूदी बम का विस्फोट होता था, लेकिन अब पहली बार
पहली बार फुलझड़ियाँ जलेंगी, पहली बार कुछ छोटे छोटे पटाखे ग्रामीणों के द्वारा फोड़े जाएंगे, पहली बार दिए जलाए जाएंगे, पहली बार दिवाली की वो नई खुशियाँ मनाई जाएंगी। जगदलपुर से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी।